अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये है जी पेशावर का सदर बाज़ार। और मेरा बेटा कहता है मोबाइल की लाइट ऑफ़ कर दें तो उससे अच्छी लाइट बनेगी, वीडियो बनेगी, लेकिन वो मेरी ऑन ही थी, इस वजह से इतनी धुंधली धुंधली वीडियो बनी हुई है। तो ये रात का टाइम था और हम आए थे सदर फ्रूट्स लेने के लिए और पनीर लेने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा मिलता है, तो पनीर तो ना मिल सका लेकिन फ्रूट्स यहाँ से मिल गए थे। फिर हमने यहाँ से टिक्के ले लिए थे और बस फिर हम घर चले गए थे। तो फ्राइडे की रात को हम थोड़ा सा शाम को निकलते हैं बाहर, क्योंकि फ्राइडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। अच्छा, तो ये थे मेरे बर्थडे का केक। और सितंबर का मंथ जो है वो मेरा बर्थडे मंथ होता है। तो मेरी हस्बैंड लाए मेरे लिए केक, बहुत ही मज़े का। और ये सारी मिली भगत मेरी छोटी बेटी की थी, उसको केक्स खुद भी बड़े पसंद हैं। और आजकल के बच्चे हैं ना, वो इन चीज़ों को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि किसी की बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो तो ज़रूर कीजिए सेलिब्रेट। अच्छा, ये गिफ्ट आपने दुनिया में किसी को ऐसा गिफ्ट नहीं मिला होगा जो मुझे मिला है। ये देखिए ज़रा, मुझे सनस्क्रीन मिला है जी गिफ्ट में। और ये भी मेरी छोटी बेटी का आइडिया था, क्योंकि मैं हर वक्त कहती हूँ ना कि बाहर कपड़े धोने से और काम करने से मेरा रंग काला हो गया है। तो इसने पापा को बोला है फ़ोन पर कि मेरे लिए, मामा के लिए लेकर आएँ सनस्क्रीन, अच्छी सी सनस्क्रीन लेकर आएँ ताकि वो अच्छी हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ये लॉरियल की मैंने क्रीम ली है, ये बहुत ही अच्छी है। जो टैननेस हो जाती है ना, सन टैननेस हो जाती है, उससे ये बहुत अच्छा से ठीक कर देता है। मैंने 3 दिन लगाई है तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है इससे। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आपने घर की इतनी छोटी छोटी दीवारें बनाई हुई हैं ना, तो इस वजह से सारी धूप मुझे, हाँ, धूप में मुझे काम करना पड़ता है। तो कहते हैं तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया कि तुम ग्राउंड फ्लोर पर ना फर्स्ट फ्लोर के मज़े लेती हो, सारा तुम बाहर का नज़ारा भी कर लेती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नज़ारा नहीं करना, दीवारें ज़रा ऊंची बनाते तो बेहतर था ताकि धूप से मैं बच जाती। बहरहाल गर्मी में तो हर बंदा धूप से काला हो ही जाता है। तो ये दोनों क्रीम्स बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों का भी ऐसा हो गया है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं बना रही थी जी टमाटर की चटनी, बहुत ही मज़े की बनती है। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन ताज़ा और हरा धनिया, और फिर सिरका या लेमन डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो पहले तो लोग लंगरी में कूटते थे ना, सिलबट्टे पर। आजकल तो हम जी जूसर में डालते हैं, जल्दी से बन जाती है। तो थोड़ा सा मैंने एक लेमन भी डाल दिया था, क्योंकि सिरके से इतना खट्टा नहीं लग रहा था मुझे। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बड़े मज़ेदार चटनी बनती है। और हमारी आंटी कहती होती थी कि बचपन में, मतलब जब वो लोग छोटे थे, और तो वो लोग 11-12 बजे लेडीज़ जब काम ख़त्म कर लेती थी ना, तो ये सिलबट्टे पर कूट कर और फिर जो रात की बची रोटी होती थी उसके साथ खाती थी। तो बड़ा वो एंजॉय करते थे। सादगी का वक्त बहुत अच्छा था आजकल के मुकाबले में। ये साथ में मैंने गोभी कीमा बनाया था और इसके साथ ये टमाटर की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम केक ट्राई किया था। फ़र्स्ट टाइम तो नहीं कह सकती, एक मरतबा पहले भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो फूला ही नहीं था। तो मैंने कितने ही साल के बाद अब मैं बना रही हूँ, और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतना झटपट इतना अच्छा केक बन गया था। और बाज़ार में आजकल देखें केक कितने महंगे बनते हैं। तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स थे और आधे घंटे में बन जाता है। तो पहले मैंने पैन रेडी कर लिया था, तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डालकर उसको ग्रीसी कर लिया। केक बनाना तो एक तरफ, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने मुझे इतना तंग किया। वो कह रही थी सब बच्चे जो हैं तो माओं के साथ कुकिंग बेकिंग करते हैं, आप मुझे नहीं छोड़ती। तो ये ऑयल भी देखिए उसकी जैसे मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था नीचे बेस में। तो हर काम उसको करना था। और ये बटर पेपर भी उसको काटना था, हर काम उसे करना था। तो मुझे ना काम करते हुए ना बच्चे तंग करें तो बड़ा ही परेशान में हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस ये साइड पर रहूँ, बस काम ख़त्म करूँ। वैसे ही आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, तो गर्मी में तो काम करना और भी मुश्किल लगता है, और इस तरह के काम जो मतलब रूटीन से हट कर हों। लेकिन बच्चों को क्या करें, बच्चों का भी बड़ा शौक़ है ना, वो बच्चे भी कहते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ इस तरह का काम करें। अच्छा, चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही आसान, मैंने ले लिए थे 2 अंडे, रूम टेम्परेचर पर थे। और फिर मैं ऊपर गई हूँ, सामान में से मैंने बीटर निकाल कर ढूंढ ढूंढ कर लाई हूँ, क्योंकि इस घर में आई हूँ अभी कुछ सामान मैंने निकाला ही नहीं है। तो वो बीटर जो था मेरा केक वाला जो मैंने लिया हुआ था, फिर वो मैं जाकर ऊपर से ढूंढ ढूंढ कर लाई हूँ, शुक्र है मिल गया। तो बस फिर बीटर से मैंने अंडे फेंटे। देखिए 2 हैं, एक वाला मेरा गायब है अभी भी। तो दो दो रंगी मैंने बीटर के लगाए हुए हैं प्लेट्स नीचे। तो अंडों को बहुत ज़्यादा आपने फेंटना है, 3 मिनट फेंटना है, पूरे 3 मिनट। तो फिर मैंने एक पतीला लिया, मैंने कहा सब लोग पतीले में केक बनाते हैं तो चलो मैं भी बनाती हूँ। बड़ा सा एक पतीला लिया, उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी गर्म होता रहेगा।
तो 3 मिनट में ये जो है तो काफ़ी अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया था। एक किस्सा तो नहीं होता ना केक का, कभी मैदे को छानो और कभी चीनी को पीसो। अच्छा ये था 1/4 कप ऑयल था। 1/4 कप ऑयल में मैंने मेजरिंग कप पी लिया और उसके साथ मैंने डाला और ये हाफ़ कप थी चीनी, थोड़ा थोड़ा करके आपने बीच में डालनी है। इसको मैंने पीसा था। तो इस तरह के कामों से बड़ा ही टाइम लग जाता है ना केक बनाने पर। तो ये जी हो गई। और ये चीज़ें जिसमें हम यूज़ टू नहीं होते ना वो ज़रा हमें बॉदर करती हैं। वैसे आम खाने तो इतनी देर में भी मतलब इतना टाइम लगता भी हम इतने परेशान नहीं होते। अच्छा आधा कप ही चीनी थी और आधा कप ही मैदा भी था और 1 टीस्पून भर कर मैंने डाल दिया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं। और ये मैंने डाल दिया था जी क्या, हाँ, वनीला एसेंस। अच्छा अब देगची में रखने की पतीले में रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने ये रख दिया था, ये सांचा पुडिंग बनाने वाला। और मज़े की बात ये हुई कि वो केक का जो मोल्ड था वो जा ही नहीं रहा था, वो बड़ा था और पतीला छोटा था। फिर मैंने जाकर अवन निकाला, मैंने कहा अब अवन में ही बेक करते हैं। तो वो पतीला जो मैंने गर्म किया था फालतू का ही हो गया। तो केक इतना मज़े का माशाल्लाह राइस कर रहा था ना, बहुत अच्छा। और ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त बना है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स फिर से बता देती हूँ। हाफ़ कप मैदा था, हाफ़ कप चीनी थी, 1/4 कप ऑयल था, 2 एग्स थे, वनीला एसेंस था और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर था। बस इतनी सी चीज़ों से ये बना है और इतना ज़बरदस्त बना था ये देखिए। और मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम इसमें टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी। तो समोसे तो बनते ही हैं, अब कोई मेहमान आया तो केक भी घर में बनाएंगे। अच्छा ये देखिए बस 11:30 बजे 11:09 पर मैं बिल्कुल फ़ारग हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं ये देख रही थी, नूर यासर का शो देख रही थी और मैंने सोचा कि चले आज मिक्स वेज बना लेती हूँ। तो साथ में अपने लिए चाय का कप भी मैं ले आई थी और मैंने कहा चलो ये सब्ज़ियाँ वगैरह मैं रोज़ाना ही कपड़े धोती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, बस ये सब काम हो गई। अम्मी मेरे लिए लाई थी मरी से सोहन हलवा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो देखिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। अच्छा अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि न्यू यूट्यूबर्स अगर शाउट आउट ना मांगें तो फिर चैनल को किस तरह ग्रो करें। तो इसके मैं आज को आपको एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगी। और वो ट्रिक ये है कि अगर आपके सब्सक्राइबर मिसाल के तौर पर 200 हैं, तो आप एक ऐसा यूट्यूबर ढूंढें जिसके सब्सक्राइबर्स 200 या 250 या 300 इस तरह के बराबर हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके साथ कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो में उनको शाउट आउट दें और उनसे कहें कि वो अपनी वीडियो में आपको शाउट आउट दें। हालांकि आप दोनों के सब्सक्राइबर्स कम हैं, व्यूज़ कम हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से कोलैबोरेशन करने से उनके व्यूअर्स आपकी तरफ आएंगे और आपके व्यूअर्स उनकी तरफ जाएंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग उन यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट कैसे करें। तो कांटेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, उनसे उनके कमेंट बॉक्स में जाकर उनकी इंस्टाग्राम आईडी मांगनी है। हम जितनी भी जो भी हमने बात करनी होती है, कोई भी काम के वर्क से रिलेटेड बात करनी होती है, कुछ भी किसी से कोई मशवरा लेना होता है, कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, तो ये सब बातें हम इंस्टाग्राम में करते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम से हमारे मतलब कॉन्टैक्ट्स और वो इधर उधर नहीं जाते, आप प्राइवेटली बात कर सकते हैं। तो आप अगर उनसे इंस्टाग्राम का आईडी ले लेंगे तो वहाँ पर जाकर आप आराम से उनसे पूछ सकेंगे कि आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं चाहते। यकीन माने ये काम बहुत ही अच्छा है। ये तो छोटे यूट्यूबर्स को छोड़े, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कोलैबोरेट ज़रूर करते हैं। और कोलैबोरेशन से यही होता है कि आपकी ऑडियंस जो है तो वो दूसरे बंदे को भी तरफ भी जाएगी अगर उसका कंटेंट अच्छा हुआ, और दूसरे की जो है ऑडियंस वो आपकी तरफ भी आएगी। तो बेहतर ये है कि अपने ज़ोरे बाजू पर इंसान भरोसा करे, ना कि उन लोगों की तरफ जाए जिनसे आप उम्मीद लगाना फजूल ही है। मतलब वो नहीं करेंगे आपकी हेल्प। आपको तो पता ही है कि आजकल कौन किसकी हेल्प करता है। अच्छा ये था जी पेशावर का हयाताबाद, और बहुत ही खूबसूरत आज का व्यू था, बहुत अच्छा सा दिन था। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और साथ साथ मैं और मेरा बेटा बातें भी करते जा रहे थे। बस मेरी बहन आई थी अम्मी के घर, बहुत अरसे के बाद वो घर से निकलती नहीं है। तो अम्मी ने फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ। अम्मी मुझे 2-3 मरतबा कॉल कर चुकी थी, लेकिन मैं जा ही नहीं रही थी। तो बस फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप तो अभी घर नहीं आ रहे, तो
हम चले जाएँ, तो उन्होंने कहा चलो चले जाओ। तो बस फिर हम लोग 1 मिनट में उठे और तैयार हुए, बस तैयार ही होते हैं। मतलब रोज़ाना हम नहाते धोते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं इस्त्री किए हुए, तो हम हर वक्त तैयार ही होते हैं समझें। तो हमें अगर कहीं भी जाना हो ना, तो बस चादर लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हम घर में भी सेट रहते हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी आपको अचानक भी जाना पड़ जाए ना, तो कोई मसला नहीं होता, बस चादर उठाओ और जूते पहनो और निकल जाओ। बस ये है कि आपको ले जाने वाला बंदा घर में होना चाहिए, गाड़ी घर में होनी चाहिए, वरना ये गाड़ी के बगैर यहाँ पर घर से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है धूप इतनी ज़्यादा होती है कि कोई हद ही नहीं है। तो न्यू यूट्यूबर्स बिल्कुल डिसहार्ट ना हों, मेहनत करें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। मैं अक्सर स्नैक वीडियो देखती हूँ, उसमें लड़कियों ने इतने अच्छे नए कंटेंट्स बनाए हुए हैं, और अपने जो पेट्स हैं, पेट्स क्या दिखाती हैं, पेट्स में भी जिन लोगों को दिलचस्पी है तो वो भी आपकी व्लॉग्स देखना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों ने कैट्स रखे हुए हैं या पैरट्स रखे हुए हैं, तो इस वजह से उनके चैनल, सिर्फ उन कैट्स की वजह से उनके चैनल ग्रो हो रहे हैं। एक लड़का है, उसकी बिल्ली का नाम टैनी है, तो वो तो व्लॉग मैं भी उसके बड़े शौक़ से देखती हूँ, हालांकि बिल्कुल नया यूट्यूबर है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर आपके पास कोई पेट्स वगैरह हैं, या अगर आपको कोई हुनर आता है, कोई कढ़ाई आती है, कोई कपड़े सीने आते हैं, तो उस चीज़ को भी आप अपने डेली व्लॉग में शामिल करें। इस तरह लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा इन चीज़ों के बारे में। जिसका इंटरेस्ट है वो आएगा, आपकी वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको ये होगा कि आज मैं कुछ नया आपसे सीखूँगा। इसी तरह अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो आप अपनी गार्डनिंग के मुतालिक भी एक क्लिप ज़रूर डाल दिया करें वीडियो में। या अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, तो उसके मुतालिक अपने डेली व्लॉग में उसका भी एक क्लिप डाल दिया करें। अच्छा, और बाज़ लोगों को ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह में बहुत दिलचस्पी होती है। अगर आप लड़के हैं तो आप उस बारे में इस टॉपिक पर आप बना सकते हैं वीडियो, अगर आपको गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मतलब यूट्यूब उन लोगों को प्रमोट करता है जिससे आम आवाम को ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो। तो इस तरीके से अगर आपकी वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई टिप्स आप बता रही हैं, कोई रेमेडीज़ बता रही हैं जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो वो ज़रूर आपकी वीडियो क्लिक करेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी टिप्स भी मैंने आपको दे दी हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हर बंदे को ना जो व्लॉगर होता है ना, उसका एक डिपार्टमेंट होता है। आप वो देखेंगी ना कि आपकी कौन सी वीडियो हिट हो रही है। अब मैंने 1-2 व्लॉग बनाए थे ब्रांड्स के, मतलब ब्रांड्स की वीडियोज़ मैंने बनाई थी, तो वो बहुत फेमस हुई। और 1-2 मैंने मेकअप पर बनाई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो अगर मैं उसी फील्ड में, इससे मुझे यूट्यूब बता रहा था कि आप अगर यही चीज़ आगे बढ़ाएंगी तो आपकी वीडियो अच्छी चलेगी। बल्कि यूट्यूब ने मुझे बताया भी था, मतलब रिकमेंड भी करता है ना कि ये इस चीज़ पर आप बनाते रहें, क्योंकि इस चीज़ पर ऑडियंस आपको क्लिक कर रही है, आपकी तरफ आ रही है। लेकिन वो चीज़ मुझे लिए कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ब्रांड्स पर जाकर वीडियोज़ बनाना, पहले तो मैं घर से निकलती नहीं हूँ, और अगर निकल भी जाऊँ तो फिर मुझे इस तरह बाहर वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। मैं घर में ही रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, अपनी डेली लाइफ बता सकती हूँ, या कुकिंग वगैरह, तो वो ही मैं बता सकती हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये चीज़ें बहुत हिट हैं। ज्वेलरी की वीडियोस बहुत हिट होती हैं। ज्वेलरी की वीडियो, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बाहर जाकर ज्वेलरी की वीडियो बना सकती हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, आप दोनों बना सकते हैं। और मेकअप की वीडियोस भी बहुत हिट होती हैं। यकीन माने, हमारे साथ एक लड़की थी, और उसका चैनल बिल्कुल नया था, और मैंने रिसेंटली उसका चैनल मेरे सामने आया, तो उसके पता नहीं 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे। वो मेकअप सिखाती थी अपनी वीडियो में। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर वो टेक्निकल वीडियोज़ हैं। टेक्निकल वीडियोज़ पर सबसे ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। और जब आप YT स्टूडियो में जब वीडियो डाल रहे होते हैं ना, तो तब भी आपने टेक्नोलॉजी वाले पर आपने क्लिक करना है। उस पर आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी होगी। जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज्ड है, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ। और ब्लॉग्स में सबसे कम पैसे मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे टेक्निकल वीडियोज़ पर मिलते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी।
और ये पेशावर की सैर भी कर लीजिए। अच्छा हाँ, हम लास्ट में गए थे बेकरी पर, ये है ब्रेड शेफ़, और यहाँ पर से हमने बेकरी ली थी और चाय के लिए, और साथ में मेरी बहन की छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, और उनको बेकरी में कुछ भी खाने से ज़्यादा बर्थडे की टोपियाँ और वो चीज़ें पसंद थी। देखिए कितने प्यारे थीम केक सी ब्रेड शेफ़ के पास। पेशावर में ये बेकरी बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे मयारी केक्स होते हैं। बस ये था कि हर चीज़ में चीनी की मिकदार बहुत कम की हुई थी इन्होंने, शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए मेरी आज की वीडियो, बस फिर से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। बात बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।